भगवान और दुखी इंसान की बातचीत। एक बार एक बहुत ही दुखी इंसान भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने कितने ही रास्तों पर चलकर देख लिया, कितनी ही मेहनत कर ली, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? मुझे ही इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? मेरे सारे दोस्त कुछ न कुछ पा रहे हैं, पर मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता? आप मेरी क्यों नहीं सुनते? भगवान मुस्कुराए और बोले, तूने सचमुच बहुत रास्ते देख लिए, पर अब एक बार पूर्ण समर्पण के साथ मेरी शरण में आ जा। जब तू मेरी शरण में आएगा, तब भी ये रास्ता आसान नहीं होगा, परेशानियां यहाँ भी आएंगी, पर इसे तपस्या, एक परीक्षा मान ले। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे परेशानी नहीं आई? पांडव पुत्र भी तो जंगलों में भटके, कष्ट झेले, उनके साथ तो मैं स्वयं श्री कृष्ण था। चाहता तो घर बैठे ही उन्हें सब कुछ दिला सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हें मजबूत बनाना चाहता था। वैसे ही मैं तुझे भी मजबूत करना चाहता हूँ। आखिर तू भी तो मेरा ही अंश है। ये बातें सिर्फ तेरे लिए कह रहा हूँ। तू बार बार कहता है कि मुझे ही क्यों सफलता नहीं मिल रही, मुझे ही क्यों इतनी परेशानी होती है, मेरे दोस्तों को कुछ ना कुछ नया क्यों मिलता है, पर मुझे क्यों नहीं? तो सुन, ये उनके कर्मों का फल है, अच्छे या बुरे जो भी उन्होंने किए, और तेरे भी अच्छे कर्म हैं, तभी तो तू मनुष्य के रूप में जन्मा है। नहीं तो तू भी किसी जानवर की तरह बोझ ढो रहा होता। अब तू पूरी तरह मेरा हो जा। तेरा मन तुझे रोकेगा, भटकाएगा, पर तुझे अपने मन को बार बार समझाना होगा, काबू में करना होगा। याद रख, तू कर सकता है, बस इसीलिए नहीं कर पा रहा कि तेरा मन एक जगह टिकता नहीं है। अब तू नेकी के रास्ते पर चल। कोई तुझे नीचा दिखाए तो उसे मेरे हवाले कर दे। समय आने पर मैं स्वयं उसका उत्तर दूंगा। तू बस आगे बढ़ता चल, शांत रह, क्योंकि जब समय खराब होता है तब शांति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पांडव भी शांत रहे थे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने अपने मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलाई और उसे अपने कर्म में लगाया। तू भी अपने काम में वही अग्नि लगा और मेरे नाम से जुड़ जा। मैं किसी भी रूप में तेरे सामने आ सकता हूँ। शिव, कृष्ण, विष्णु, मैं ही सब हूँ, और सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर भी मैं ही हूँ। पूरा समर्पण कर, मुझ पर विश्वास रख। राह कठिन होगी, पर मैं तेरे साथ हूँ।